आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी ऑपरेशन को जो हम किसी डेटा के ऊपर लगा रहे हैं। तो जो डेटा होगा यानी 5 + 4, 5 और 4 जो हमारा डेटा है इसे तो कहेंगे हम ऑपरेंड, और जो प्लस है ये है हमारा ऑपरेटर। तो हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए। यानी अगर 4 और 5 है, हम इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सभी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी क्यों होगा? क्योंकि ये सिर्फ दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करेगा, इसलिए ये बाइनरी होता है। और जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है इसका रिज़ल्ट जो हमेशा एक लॉजिकल वैल्यू होगी, यानी या तो वो ट्रू और फॉल्स होगा उसका आंसर, या फिर 1 और 0 होगा। अगर हमारा रिज़ल्ट फॉल्स होता है तो वैल्यू आएगी 0, और अगर ट्रू होता है तो वैल्यू आएगी हमारी 1। अब हम जो डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा लेस देन ऑपरेटर। सो लेस देन, यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं कि 10 इज़ लेस देन 2। अगर हम देखें क्या 10 2 से छोटा है? नहीं, तो रिटर्न करेगा फॉल्स या फिर 0 वैल्यू। अगला ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन, अब एग्जांपल से देखते हैं 10 इज़ ग्रेटर दैन 2। 10 2 से बड़ा है तो वैल्यू रिटर्न करेगा या तो ट्रू या फिर 1। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हम लेस दैन इक्वल टू। ये कंपेयर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है कि वो उसके लेस दैन है या इक्वल टू है। एग्जांपल से देखते हैं 10 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। क्या हमारा 10 2 से छोटा या 2 से बराबर है? नहीं है, तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू या फिर 0। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर दैन इक्वल टू। ये चेक करता है कि दूसरी वैल्यू से वो बड़ा है या बराबर है। एग्जांपल से देखते हैं 10 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। 10 जो है वो 2 से बड़ा है या बराबर है? बड़ा है, तो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फिर 1। अगला है इक्वल टू। ये चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये 10 इक्वल टू 2 नहीं है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा या फिर 0। अगर हमारा ऑपरेंड एक होता 10, दूसरा भी होता 10 और ऑपरेटर होता इक्वल टू, तो दोनों 10 जो है एक दूसरे के बराबर है, तो वैल्यू रिटर्न करता 1 या फिर ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर जो लास्ट है रिलेशनल नॉट इक्वल टू, यानी कि जो सामने दूसरी वैल्यू दी गई है वो उसके बराबर नहीं है। तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 2। 10 जो हो 2 के बराबर नहीं है, तो ये होगा ट्रू, वैल्यू देगा 1। सो ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर और उसकी टाइप्स। थैंक यू।